हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, आज लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था बायो कंट्रोल एजेंट तक हम पहुंच चुके थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। ओके, इस टोटल लेक्चर में हम टोटल बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, किस चीज में यूज होता है और कौन से उसके टाइप्स होते हैं। ओके, चलो देखते हैं बायो फर्टिलाइजर। पहले तो टॉपिक का नाम क्या है इसमें, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ओके, आज तक आपने क्या नाम सुना है? आज तक आपने सुना है फर्टिलाइजर के बारे में। व्हाट इज फर्टिलाइजर? यस, नॉर्मल फर्टिलाइजर के बारे में सबने सुना है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, सबने सुना है। तो ये जो नॉर्मल फर्टिलाइजर की हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये नॉर्मल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर से थोड़ा सा अलग होते हैं। ओके, क्या अलग होते हैं? देखो, बायो फर्टिलाइजर अलग है और नॉर्मल फर्टिलाइजर अलग है। इसमें डिफरेंस क्या है, चलो देखते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइजर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को बाहर से फर्टिलाइजर लेते हैं, दुकान से बड़ी बड़ी थैलियां गोनी लेते हैं, उसमें फर्टिलाइजर और हमारे प्लांट को डाल देते हैं, मिट्टी में डालते हैं। इससे क्या होता है नुकसान? ठीक है, आजकल की प्रेजेंट डे की सिचुएशन ये है कि प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो फर्टिलाइजर ज्यादा डालो। तो ये फर्टिलाइजर ज्यादा डालने के चक्कर में ना सॉइल की फर्टिलिटी होगी कम। ओके, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल का पोल्यूशन होना शुरू हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, सॉइल पोल्यूटेड हो चुकी। क्या हुआ? पोल्यूशन हो चुका है सॉइल का, और इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है बच्चों ये हो गई कम। फर्टिलिटी हो गई कम। ओके, अब जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो आपका मकसद था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डालना, अल्टीमेटली क्या हुआ, इसी की वजह से प्रोडक्शन कम होने लगा। और इसके वजह से फिर क्या, सॉइल पोल्यूशन होता है तो वाटर का भी तो अल्टीमेटली पोल्यूशन होगा ही होगा ना, क्योंकि सॉइल के नीचे पानी होता है तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होना ही होना है। तो इसके वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली में बोल सकते हो आप, ह्यूमन बीइंग जब पानी कंज्यूम करेगा तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो फर्टिलाइजर के केमिकल जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे एक डिजार्डस, क्या हजार्डस बोलते हैं हम, हजार्डस इफेक्ट उसके ऊपर होंगे। ओके, अब इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस सब से बचने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम तो सुना ही होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? सबने नाम सुना है। आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं। चक्कर में नहीं पड़ रहे, अच्छी बात है यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो स्कोप बहुत ज्यादा है आगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्कोप ज्यादा है। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सिंपल में बताता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि नो इंसेक्टिसाइड। ओके, मराठीमध्ये म्हणतो आपण फवारणी वगैरे करू नका, त्याच्यात खत पाणी घालू नका, काहीच नाही। जसं नॅचरली ते झाड उगणार, म्हणजे सपोज आपण टोमॅटो लावले तर टोमॅटो जसं नॅचरली उगणार तसेचे तसे टोमॅटो त्यांना विकायचे, ज्यांना पाहिजे त्यांना। म्हणजे आपण त्याच्यावर फवारणी केली का, त्याला खत पाणी घातलं का? नाही, फक्त पाणी वगैरे तो का, खत म्हणतो ना आपण, फर्टिलायझर एनपीके हे दिलं का? नाही। याला दिलं काय आपण? ओके, क्या दिया हमने इसको? तो इसको हमने दिया है बच्चों बायो फर्टिलाइजर। क्या दिया है? बायो फर्टिलाइजर का यूज हमने किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब बोलोगे सर ये बायो फर्टिलाइजर क्या चीज है? ये फर्टिलाइजर हमने सुना है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? सिंपल है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर का सिंपल मीनिंग है इज नथिंग बट ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म तो होते हैं। अब बोलोगे कौन से ऑर्गेनिज्म? यस, ये होते हैं आपके बैक्टीरिया, फंगस, ओके, और ब्लू ग्रीन आल्गिया जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। मैं थोड़ा फास्ट लेक्चर ले रहा हूं क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो ये तीनों भी क्या है बच्चों? ये सब माइक्रोब्स है। क्या है? ये माइक्रोब्स है। ओके, और ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया, यही माइक्रोब्स हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। ओके, आप बोलोगे सर ये ठीक है, हम डायरेक्टली एनपीके हम प्लांट को, क्रॉप को दे रहे थे, खेत में दे रहे थे, अब हम एनपीके प्लांट को कैसे देंगे? जब आप बोल रहे हैं ये फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करना है, तो एनपीके प्लांट को कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो इसेंशियल मिनरल्स है ना प्लांट के लिए, ये तो देना ही पड़ेगा। बच्चों ये हम जरूर देंगे, लेकिन इसके डायरेक्टली इंडस्ट्री से, कंपनी से बना के नहीं, हम फर्टिलाइजर मींस ये बैक्टीरिया की मदद से देंगे। कैसे देंगे? देखो बहुत सिंपल है। अभी वैसे भी प्लांट, जैसे अब ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर ये प्लांट है आपका, ओके, ये प्लांट है, ये उसके रूट है।
ओके, अब हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है, बहुत सारा। आप बोल सकते हो इसको 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, लेकिन यह नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अब हम क्या करें फिर, ये नाइट्रोजन को हमको प्लांट को देना है, जैसे हम तो फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, नाइट्रोजन तो प्लांट को देना है, फर्टिलाइजर भी नहीं यूज कर रहे, तो हम कैसे दे? तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर का मतलब बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया होते हैं आपके जमीन में, कहां होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं ऐसे, ये सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को लेंगे, ओके, ये नाइट्रोजन का ये कन्वर्जन करेंगे अमोनिया में, ये अमोनिया से फिर ये NO2 बन जाएगा, और ये NO2 को फिर ये लेगा प्लांट। डायरेक्टली नाइट्रोजन लिया नहीं, ये कैसे लिया, नाइट्रोजन का अमोनिया, अमोनिया का NO2, फिर ये प्लांट ने। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इस नाइट्रोजन को हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा अमोनिया में, तभी हम इस प्लांट को ये नाइट्रोजन दे सकते। तो ये जो कन्वर्जन है बच्चों, ये कन्वर्जन किसने किया, बैक्टीरिया ने किया। बैक्टीरिया ने किया मतलब बायो फर्टिलाइजर ने किया। किसने किया, बायो फर्टिलाइजर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्जन किया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन हमने फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन हवा से नाइट्रोजन पकड़ के हमने प्लांट में डाल दिया। कैसे डाला, उसे अमोनिया में बना के, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली हम प्लांट को नाइट्रोजन नहीं दे सकते, तो हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर के मदद से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का पहले अमोनिया में कन्वर्जन किया, फिर अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हुआ, फिर ये प्लांट ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब उसको नाइट्रोजन मिल गया। ओके, अब देखेंगे हम इसके टाइप्स क्या है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर के टाइप्स कौन कौन से, वो हम अब देखेंगे। ओके, चलो थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं। इसके वजह से दो टाइप से बच्चों, बायो फर्टिलाइजर के दो टाइप से, एक होता है फ्री लिविंग और एक होता है आपका सिम्बायोटिक। पहले हम देखेंगे फ्री लिविंग। दो टाइप्स होते हैं वैसे, देखो बायो फर्टिलाइजर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर, ओके, ये एक टाइप हुआ। और दूसरा होता है बच्चों इसका सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। दो टाइप्स हो गए, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, पहले इसका एग्जांपल हम देंगे। देखो दो एग्जांपल याद रखना है, एक आपका इधर दो, एक अजोटोबैक्टर होता है एग्जांपल इसका, अजोटोबैक्टर, एक होता है इसका, ये अजोटोबैक्टर है, आर है ये, एक होता है आजोस्पाइरिलम, ओके, इधर याद रखना है ब्लू ग्रीन अलगी, ओके। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो इसके एग्जांपल अजोटोबैक्टर, आजोस्पाइरिलम एंड ब्लू ग्रीन अलगी के तीन टाइप्स होते हैं बच्चों, एक नोस्टॉक, एक एनाबेना और एक होता है आपका ऑसिलेटोरिया, ओके, ऑसिलेटोरिया। ये एग्जांपल है। अभी हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय फ्री लिविंग। देखो बहुत सिंपल है, एक आपके पास है प्लांट, क्या है प्लांट, दिख रहा है आपको, यस, ओके, ये है प्लांट, ये है आपका प्लांट, ओके, ये उसके रूट्स है, ओके, ये जमीन है आपकी, ओके। अब यहां पर क्या है, ये जो बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर, आजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन अलगी, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं बच्चों, ये याद रखो, साइनोबैक्टीरिया, ओके। अब यहां पर ये जो बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर, आजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन अलगी, ये बैक्टीरिया इस प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आते, इसका मतलब प्लांट के जो रूट होता है, रूट के कांटेक्ट में नहीं आता है। ये क्या बैक्टीरिया जो बहुत दूर दूर रहते हैं, ऐसे दूर दूर रहते हैं, ये देखो रूट तो यहीं तक है ना इसके, ये तो जमीन है यहाँ, तो ये दूर दूर रहते हैं ये बैक्टीरिया, इसके कांटेक्ट में नहीं आते। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से, नाइट्रोजन तो हवा में है एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन लेंगे और ये नाइट्रोजन का कन्वर्जन कर देंगे अमोनिया में, किसमें करेंगे, अमोनिया में, और ये अमोनिया NO2 बना के ये जाएगा प्लांट को, ओके। क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ, बैक्टीरिया प्लांट से टच हुआ है क्या, नहीं,
ये दूर दूर है, बैक्टीरिया बहुत दूर दूर है प्लांट से, लेकिन ये बैक्टीरिया ने ये प्लांट की हेल्प की। कैसे हेल्प की? ये प्लांट को नाइट्रोजन बना के दे दिया, क्योंकि प्लांट को हवा से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा था। इस बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन लिया, उसको अमोनिया बनाया और प्लांट को दे दिया। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो बायो फर्टिलाइजर है, ये बायो फर्टिलाइजर की वजह से, कौन से बायो फर्टिलाइजर, ये बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया कैसे दूर दूर है, इसलिए इसको बोलेंगे हम फ्री लिविंग। फ्री लिविंग है, किसके टच में है क्या, किसके एसोसिएशन में है क्या, किससे जुड़ी है क्या, नहीं, फ्री लिविंग है। ये देखो फ्री लिविंग, ये अपने अपने जिंदगी जी रहे, ये अपने अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन क्या इन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके प्लांट को दे दिया। ओके, तो कोई ऐसा ये नहीं है, अलग अलग में फ्री लिविंग है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया और रूट का। कैसे होता है देखो, इसमें टाइप्स देखो, इसमें 3 टाइप्स होंगे। एक होगा आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में आपको मिलेगा। लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। आप बोलोगे सर ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या है? बच्चों लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है, मैं मराठी में बताता हूं आपको। तुम्ही हे बघितलं असेल शेंगा, कोणत्याही एखादे झाड आहे, त्या झाडाला शेंगा येत असेल, ते शेंगामध्ये बिया असेल, सीड असेल, आणि ते शेंग सुकल्यावर म्हणजे एक प्रकार पिकल्यावर किंवा सुकल्यावर ते ऑटोमॅटिक फुटून जाते आणि त्याच्यातले बिया पडून जातात। म्हणजे याला म्हणतो आपण शेंग असते, शेंग फुटणे याला डेहिसन्स म्हणतो आपण। काय म्हणतो? डेहिसन्स। तो डेहिसन्स होणे कशाचं? लेग्युमचं। लेग्युम म्हणजे शेंगा। लेग्युम याचा अर्थ काय? लेग्युम, लेग्युमचा अर्थ होतो शेंगा, शेंगा। ओके, आता ज्या प्लांटमध्ये असं शेंगा येतात, शेंगामध्ये बी येते, त्या प्लांटला म्हणतो आपण लेग्युमिनस प्लांट। हे जो शेंगाचे प्लांट असतात, हे जे लेग्युमिनस प्लांट असतात, तिथं नायट्रोजन देण्यासाठी, त्या प्लांटला, लेग्युमिनस प्लांटला नायट्रोजन देण्यासाठी कोणता बॅक्टेरिया असतो? तर आपला राइजोबियम बॅक्टेरिया असतो। हे लक्षात ठेवा, हे सगळे बॅक्टेरिया आहे, फक्त एक फंगस आहे याच्यात, हे बॅक्टेरिया असतो राइजोबियम। तो राइजोबियम बॅक्टेरिया लेग्युमिनस प्लांटला नायट्रोजन देणार। आता नॉन लेग्युमिनस प्लांटला कोण देणार? याच्यात दुसरा पण असतो, लेग्युमिनस प्लांट असतो तसं नॉन लेग्युमिनस प्लांट असतो। तर नॉन लेग्युमिनस प्लांटला, नॉन लेग्युमिनस प्लांट याला नायट्रोजन कोण देणार? याला देणार तुमचं फ्रँकिया। एक्झाम्पल काय? या बॅक्टेरियाचं नाव काय? फ्रँकिया, फ्रँकिया। ओके, फ्रँकिया यूज होणार नॉन लेग्युमिनस प्लांट मध्ये। ओके, याचा एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, एक्झाम्पल याचा एल्नस। ओके, एनसीईआरटी मध्ये नाही दिलं तरी लिहून टाकतो इथं। आता लास्ट है बच्चों, ये बघा अभी लास्ट देखो, अब तक हमने बैक्टीरिया देखे, इसमें फ्री लिविंग में पूरे बैक्टीरिया है। ओके, यहां पर राइजोबियम ये बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया बैक्टीरिया। अब यहां पर बच्चों फंगस आ जाएगा। कौन सा? फंगस का भी एसोसिएशन होता है, देखो फंगस कौन सा है? माइकोराइजा, माइकोराइजा, डबल आ रहा है यहां पर, माइकोराइजा। ओके, अब ये माइको का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो माइको जब भी जुड़ जाएगा ना, माइको का मतलब होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। ओके, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, व्हाट, जैसे फ्री लिविंग का मतलब पता चला आपको, रूट प्लांट से दूर है तो भी नाइट्रोजन दे रहा है। अब यहां पर सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? देखो सिम्बायोटिक का मतलब है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर, ये सॉरी ये जमीन है, ये प्लांट के ऊपर, ये जमीन के ऊपर प्लांट है, और ये इसके रूट्स है। क्या है? रूट्स। अब यहां पर क्या है, ये रूट के ऊपर है ना ऐसे नोड्यूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? नोड्यूल्स। ओके, पहले मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बताता हूं, फिर एग्जांपल ये बताता हूं। एग्जांपल सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब देखो, जैसे मैं एक कॉलेज में जाता हूं, ओके, एक मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो मैं एक कॉलेज में जाता हूं, कॉलेज वालों को बोलता हूं कि मुझे रहने के लिए जगह दो। अभी उनका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो मैंने बोला कि मैं टीचिंग कर सकता हूं, तो कॉलेज वाले खुश, उन्होंने बोला सही है यार, हमें टीचर मिल जाएगा, आपको रहने के लिए जगह हम दे देते। तो कॉलेज ने क्या किया? मुझे रहने के लिए जगह दी, मुझे खाने के लिए खाना दिया, तो मैंने उसके बदले क्या दिया? उसके बदले मैंने टीचिंग किया, स्टूडेंट को टीचर, एज अ टीचर में कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो क्या हुआ? दोनों का फायदा, कॉलेज को टीचर मिला, मुझे रहने के लिए जगह मिला। तो इसमें क्या? दोनों का फायदा। जब दोनों का फायदा होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये याद रखो, सिम्बायोसिस, और इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक। ओके, ये याद रखना है आपको। तो सिम्बायोटिक यहां पर देखो, अब ये जो बैक्टीरिया है प्लांट के रूट के ऊपर ऐसे नोड्यूल में जमा हो जाते हैं, ऐसे प्लांट के ऊपर ये नोड्यूल में क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। और ये देखो, अभी बैक्टीरिया को क्या मिला? रहने के लिए जगह मिल गई।
ओके, खाने के लिए प्लांट से ग्लूकोज मिल जाएगा। अब उसके बदले में बैक्टीरिया प्लांट को क्या देगा? रहने के लिए तो प्लांट ने दे दिया बैक्टीरिया को जगह, लेकिन बैक्टीरिया उसके बदले क्या देगा? वही तो, ये देगा ना नाइट्रोजन। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया बाहर से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में कर देगा और अल्टीमेटली ये अमोनिया फिर प्लांट को मिल जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन मिल जाएगा। यहां पर क्या था? यहां पर भी नाइट्रोजन ही दिया था, यहां पर भी नाइट्रोजन ही दे रहे, लेकिन यहां पर दूर रह के दे रहे, मींस रूट के टच में दे रहे क्या? रूट से एसोसिएशन करके दे रहे क्या? नहीं, रूट से एसोसिएशन कुछ नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री लिविंग। और यहां पर क्या है? एसोसिएशन। यहां पर सिम्बायोसिस हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह चाहिए ना। ये रह सकते हैं सॉइल में, रह सकते हैं, ये नहीं रह पाएंगे, इनको रूट चाहिए। तो ये रूट में रहेंगे, ये नोड्यूल्स में रहेंगे, इसके बदले प्लांट इनको खाना दे देगा और बैक्टीरिया उसके बदले उसको क्या देगा? नाइट्रोजन फिक्स करके दे देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यस। ये फ्रैंकिया की भी वैसे ही है, फ्रैंकिया भी, ये सब में वही होता है। ये सब में क्या है? ये इसका मतलब ये सिम्बायोटिक है। तीनों में भी क्या है? ऐसे टच में रहेंगे ये रूट के। देखो यहां पर दो वर्ड मिलेंगे, राइजो। राइजो का मतलब होता है रूट, ओके। बीएम का मतलब होता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया और रूट, बैक्टीरिया और रूट के बीच में क्या है? एसोसिएशन, सिम्बायोसिस है, ओके। यहां पर देखो माइको, माइको मींस फंगस, राइजो मींस रूट। यहां पर किसके बीच में एसोसिएशन है? फंगस एंड रूट के बीच में। यहां पर बैक्टीरिया एंड रूट के बीच में, ओके। अब इसमें कैसे होगा? देखो एक प्लांट है, एक प्लांट है, ओके। ये इसके रूट है, ऐसे समझ लो आप, क्या है? रूट है। अब यहां पर जो फंगस होता है ना, फंगस का नाम याद रखो, ग्लोमस। फंगस का नाम क्या है? ग्लोमस। ये याद रखो। इसका एग्जांपल है आपका पाइनस, एग्जांपल है इसका, याद रखना है। ग्लोमस फंगस है। अब ये फंगस क्या करते हैं? इस फंगस के हाइपा, ये हाइपा रूट को ऐसे टच हो जाते हैं, ये सॉरी टच नहीं होते, उसके अंदर घुस जाते हैं ऐसे। तो ये ऐसे पूरे हाइपा, हाइपा इतना होता है कि आप उसको ऐसे लेंथ में ऐसे बांध दो ना तो किलोमीटर भर जाएंगे, इतने ये थ्रेड लाइक होते हैं, एक धागे जैसे पूरे रूट को कवर करते। तो ये फंगस को क्या मिल गया? जगह मिल, फंगस को रहने के लिए जगह मिल गई रूट के साइड में, ओके। लेकिन ये फंगस से कोई बीमारी नहीं होगी प्लांट को, इससे कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी नहीं होती है प्लांट पे। तो ये फंगस को जगह मिल गई, उसके बदले फंगस क्या देगा पता है? नाइट्रोजन तो देगा ही देगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सब नाइट्रोजन दे रहे हैं ना, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन देगा। लेकिन यहां पर फंगस नाइट्रोजन के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में। फॉस्फोरस क्या करता है? ये फंगस सबसे ज्यादा, ग्लोमस क्या करता है? फॉस्फोरस जमीन से निकाल देता है, प्लांट को देता है। तो इसकी ये खासियत है ये फंगस की, याद रखना। तो माइकोराइजा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। एक बार रिवाइज करेंगे। देखो आज तक हमने क्या सुना था? फर्टिलाइजर के बारे में सुना था, नॉर्मल फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं एनपीके। लेकिन एनपीके की वजह से क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा हेल्थ हजार्डस एक्टिविटीज, क्या बोल सकते हैं हम उसको, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, सॉइल पोल्यूशन की वजह से, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे नहीं रहे। तो इसके बदले में एक वार्निंग सिग्नल हमें मिल रहा है कि आप ये छोड़ो और ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या है? क्योंकि इसमें आपको ये फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही वही है, नो इंसेक्टिसाइड, नो पेस्टिसाइड, नो विडिसाइड, नो फर्टिलाइजर, ओके। ओनली क्या? बायो फर्टिलाइजर, ओके। तो इसमें क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो बायो फर्टिलाइजर के दो टाइप्स है, एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, और एक होता है सिम्बायोटिक, रूट से टच होके देते हैं, ओके। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में कौन से होते हैं? अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। और यहां पर एक बताने रहेगा मेरा, ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों भी राइस में यूज होते हैं बच्चों, ये राइस में यूज होते हैं। ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के टाइप्स, राइस। और इसको ही बोलते हैं पैडी फील्ड, जो जिस खेत में हम राइस लगाते हैं उसको पैडी का खेत बोलते हैं बच्चों, पैडी फील्ड, ओके। याद रखो एक, ओके। तो ये हुआ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एसोसिएशन, फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर। और जो जब हम रूट से कनेक्ट हो जाएंगे बैक्टीरिया फंगस, तो उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक। इसमें टाइप क्या है? राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट में, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, और आपका माइकोराइजम ये तो प्लांट में होता है, कौन से भी प्लांट में। तो इसका एग्जांपल रखना याद, ग्लोमस फंगस का नाम है, और पाइनस ये एग्जांपल है उसका प्लांट का, ओके। चलो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर। बच्चों लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।